नमस्ते सर साहेब। दोस्तों, एक व्यक्ति से हमारी चर्चा हुई और उस चर्चा में काल के विषय में बात होने लगी। तो मैंने कहा कि काल जो है गीता में 11 के 32 में जो कहा है कि मैं काल हूँ, तो गीता का ज्ञान तो काल ने दिया। तो सामने वाले ने कहा कि वो काल नहीं, अलग से कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है काल। वो काल जो है वो कृष्ण जी ही काल का रूप धारण कर लिया। कृष्ण जी ही काल है। अब मैंने उसको समझाया कि नहीं, कृष्ण जी काल नहीं है। काल एक स्वतंत्र सत्ता है, वो गुप्त रहता है, छुपा हुआ रहता है। अब वो जो है इस तरह से हमसे जिद करने लगा और ये कहने लगा कि भाई आप जो है गलत बता रहे हो। तो हमारे वीडियो में भी व्यूवर्स भी ऐसा ऐसा कमेंट करते हैं कभी कभी। हालांकि लगभग मानकर चलिए कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में गया, जो उनके ज्ञान को देखा समझा, किताबें पढ़ी, वीडियो देखा, उसको समझ में आ गया है। उसको नहीं बताना है कि काल स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं है, वो जान चुका है। उसे पता है कि काल एक स्वतंत्र सत्ता है और जो कृष्ण जी हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अलग हैं और काल एक स्वतंत्र सत्ता है, इन्हीं के पिता है। अब ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। कहा भाई हमें तो नहीं पता, आप सिद्ध करो। तो मैंने उसको सिद्ध करके बताया ये बातें, और ये मैं इस वीडियो में भी इस पर चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की सोच समझ वाले बहुत ही ज़्यादा संख्या में अभी हैं। जो समझ गए तो आ गए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में। जो नहीं समझे हमारे भाई बहन, अभी वो इस गफलत में पड़े हैं कि काल से विष्णु विष्णु जी यानी कृष्ण जी ही काल हैं और यही जो सारे ब्रह्मांडों को कंट्रोल किए हैं, यही सब कुछ चला रहे हैं। और ये ज्ञान गीता का जो है काल ने दिया है, वो कोई काल वाल नहीं होता। जो 11 के 32 में कह रहा है कि मैं काल हूँ, कृष्ण जी ही काल बोल रहे हैं, क्योंकि वो काल का रूप पकड़ लिए। ठीक, पहले साधारण रूप में थे, वो काल के रूप में आ गए। तो पहले बात तो वो काल को मान ही नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वीडियो है जो कह रहे हैं काल एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। काल क्या स्वतंत्र सत्ता नहीं है? काल समय को कहते हैं। काल एक कोई अलग सत्ता नहीं है। जो काल कह रहा है वो कृष्ण जी ही काल है, अलग से कोई काल नहीं है कृष्ण जी से हट करके। उन्हीं का मंत्र ओम जो बता रहा है 8 के 13 में, वही कृष्ण जी का ही मंत्र है। वही काल के रूप में है, वही कह रहा है कि मेरा मंत्र ओम है 8 के 13 में। अब ये कितनी बात सही है और कितना मानना चाहिए, ये गलती कहाँ से हो रही है, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस संशय को, इस कंफ्यूजन को दूर हो जाए, जैसे हर स्तर के व्यक्तियों को समझ में आ जाएगा, तो इन जो नकली गुरु फैला रखे हैं ना भ्रमणा, वो खत्म हो जाएगा, तो लोगों का कल्याण हो सकेगा। वो सही चीज़ जान पाएंगे तो सही भक्ति भी होगा, नहीं तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, पहले दिखाएंगे हम गीता का वो श्लोक जिसमें वो काल कह रहा है। वो है 11 का 32, श्लोक 11 का 32। अब पहले हम ये दिखाते हैं। ये हम आ गए अध्याय 11। इसको इस श्लोक 32 में देखिए, ये लिखा हुआ है ना, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो ये कृष्ण जी जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर ऐसा माने तो कृष्ण जी ही काल हो गए, ही काल है। अब आगे बढ़ो। अब देखो श्लोक 13। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष
ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये कृष्ण जी अगर मान लो ये ज्ञान दे रहा है तो उन्हीं का मंत्र ओम है और वो काल है, उन्हीं को ब्रह्म कह रहे हैं। ये गीता में, गीता का जो कृष्ण जी को मानकर चलेगा तो ऐसा ही तर्क देगा कि ये किसका मंत्र है ओम, कृष्ण जी का। ब्रह्म कौन है, कृष्ण जी हैं। काल कौन है, कृष्ण जी हैं। समझा? ठीक। अब इस तरह से जो मैंने दो श्लोक दिखाया ना, 11 के 32 में काल अपने आप को कर रहा है, 8 के 13 में ओम मंत्र कर रहा है। तो ये कौन हुआ? कृष्ण जी को मानने वाले कहेंगे ये कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं। जो कृष्ण को समझ रहे हैं कि गीता का ज्ञान दे रहा है वो कहेंगे कृष्ण जी ज्ञान दे रहे हैं और इसमें लिखा है। और उनका तर्क है कि भाई उनका शरीर है, वहाँ पर युद्ध में है, उनके लिए सारी बात है, वही दे रहे हैं, वही बोल रहे हैं, तो अलग से कहाँ से बता रहे हो? काल, काल कोई अलग से सत्ता नहीं है, बस ये बार बार रखते हैं। लेकिन रुको रुको, काल एक अलग सत्ता है और वो कृष्ण जी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु जी नहीं है, शंकर जी नहीं है, दुर्गा जी नहीं है। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको और यही सत्य है और इसको मान लोगे तो काम बनेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में चलो जाएगा और पूरा काम तुम्हारा ओके। तो लेकिन ये मनवाना कैसे मुझे? अब इन्हीं ग्रंथों से मुझे दिखाना है और हमारे गुरुजी ने दिखा रखा है, गुरुजी ने समझा रखा है, गुरुजी ने सिद्ध कर रखा है और वो अकाट्य है। ठीक है, अब आ जाइए हम जरा समझते हैं कि काल वाकई में कोई दूसरी सत्ता है कि नहीं। अब आइए हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो पुराणों पर चलते हैं। जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, जो घटनाक्रम होता है, जो स्वयं घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल जाता है, वो प्रमाण होता है, उसको मानना चाहिए। जैसे भागवत देवी पुराण स्कंद 3 एक प्रमाण माना जाता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे होते हैं तो उसमें कुछ सच्ची या झूठी हो सकती है, जो कि ब्रह्मा जी सुप्रीम नहीं है। तो ज्ञान जब कोई दे तो उसको भले न मानो, लेकिन जब जब अपने बारे में परिचय दे रहा है, अपनी जानकारी दे रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भगवान, कोई भी घटना हो रही है तो उसको प्रमाण के रूप में समझना चाहिए और उसके आधार पर कैलकुलेशन अपना करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं घटनाक्रम दिखा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध हो गया। ये देखो घटनाक्रम है, ठीक। ये घटित हुई घटना है, उसको बताया गया है तो वेद व्यास जी ने लिखा है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध इस बात के लिए हो गया कि वो एक दूसरे को भगवान छोटा बता रहे थे और अपने आप को भगवान बता रहे थे कि मैं तेरा बाप हूँ, कह रहे तो मैं तेरा बाप हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ। तो इस बात में जब इनको बहुत युद्ध होने लगा तो बीच में एक पिलर खड़ा किया, ज्योति का पिलर स्तंभ, और उसको जो बहुत उसका आदि अंत नहीं था वो खड़ा किया किसने? काल ने। अब यहाँ विष्णु जी तो लड़ ही रहे हैं, विष्णु जी लड़ रहे हैं तो विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी हैं। तो वो जो स्तंभ खड़ा किया, जो पिलर किया, वो भिन्न है, वो काल है। ये कैसे सिद्ध होगा मैं दिखा रहा हूँ। ये शिव पुराण का विद्वेश्वर संहिता मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 45 पेज नंबर शिव पुराण, शिव पुराण ये देखा नहीं, शिव पुराण, इसके यहाँ पर लिखा हुआ है 45 पेज पर विद्वेश्वर संहिता पा जाइए। ये जो चित्र के द्वारा समझ लीजिए कि ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं और ये ब्रह्मा जी विष्णु जी लड़ाई कर रहे थे तो बीच में ये स्तंभ खड़ा कर दिया, हाँ, प्रकाश का, बहुत जिसका आदि अंत नहीं था। ठीक। अब ये इनके लिए आदि अंत नहीं था ना, तो ये इसको, अब ये दोनों की लड़ाई रुक गई और ये स्तंभ खड़ा किया। फिर उसके बाद यही शिव रूप में प्रकट हुआ। ये शिव रूप में प्रकट होकर के इन दोनों से बात करके कह रहा है। देखो ये लिखा है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो पूरा पढ़ना पड़ता है, ये सब पढ़ने में बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जरूरी जहाँ पर है, जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ मैं
दिखा दे रहा हूँ। तो ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कह रहा है। ये किस रूप में है? शिव जी के रूप में, शंकर के रूप में आ गया ये, शिव जी के रूप में। और क्योंकि ये भी तीन रूप धारण करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर पुत्र भी तीन थे हैं, डबल डबल रोल है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, उसको देख लोगे तभी बात बनेगी। अब ये कह रहा है कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप वेश कृत वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हो हैं। ठीक, दो ये हो गए, कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। और एक जो कह रहा है पुत्रों, तीन हो गए। और वही जो पुत्रों कह रहा है वो कह रहा है क्या? रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। यानी जो कह रहा है कि पुत्रों, वो एक हो गया, दो ये ब्रह्मा विष्णु हो गए, और ये रुद्र और महेश्वर, ये रुद्र 11 रुद्र होते हैं वो हो गए, और महेश्वर माने शंकर। तो जो ये बोल रहा है तब ये कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु तो सुन रहे हैं इसकी बात सामने, और एक ये खुद ही बता रहा है कि मेरी विभूत स्वरूप रुद्र और महेश्वर दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। यानी ये महेश्वर और रुद्र इससे अलग हैं, जो पुत्रों का रहा है इससे अलग हैं। तो कुल कितने हो गए? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, और ये जो बात कर रहा है ये, और ये रुद्र और महेश्वर, कुल मिलाकर दो, चार, पाँच हो गए। यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, रुद्र जी और एक बात करने वाला, पांच हुए। पांच हुए ना। अब ये जो पुत्रों कह रहा है ये मंत्र बता रहा है अपना, देखो यहाँ, मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। तो ये अपना मंत्र क्या बता रहा है? ओम। ठीक। तो अब यहाँ देखिए, अब गीता में देखो, ये आ जाओ, यहाँ भी कह रहा है जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ सभी को प्राप्त करता है, वह परम गति प्राप्त होता है। देखो, तो ये अपना मंत्र यहाँ ओम बता रहा है। और ये जो दोनों का लड़ाई झगड़ा छुड़वाने वाला, देखो ये भी बता रहा है ओम, विद्युत संहिता में ओम नामक एक अक्षर हो गया। तो ये ओम करने बोलने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न अभी यहाँ सिद्ध हुआ। देखो ये रुद्र और महेश्वर, ब्रह्मा और विष्णु, देखो ये ब्रह्मा जी विष्णु जी से भिन्न, और ये यहाँ पर देखिए उसके अलावा रुद्र और महेश्वर इनसे भी भिन्न है ये, तभी ऐसा बोल रहा है यहाँ। देखो, दो अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त हैं। तो ये जो ओम बता रहा है अपना मंत्र यहाँ पर, वही तो यहाँ पर भी बता रहा है। तो जो इन दोनों का झगड़ा छुड़ाया, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच जो झगड़ा का अंत किया, ये कौन है? पांचवी शक्ति कोई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र से हट करके ये पांचवी शक्ति है। और यही शक्ति यहाँ पर देखो कह रहा है क्या, 11 के 32 में, यहाँ 11 के 32 में कह रहा है ना। देखो,
लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग न वे सब तेरे बिना भी युद्ध नहीं रह पाएंगे, अर्थात तेरे बिना भी युद्ध न कर पाएंगे, यानी सबका नाश हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी से हट करके, रुद्र से हट करके एक पांचवी शक्ति है, वो अपना मंत्र ओम बता रहा है। शिव पुराण में भी बता रहा है। तो यहाँ जो बताएगा तो कृष्ण जी बताएंगे। कृष्ण जी तो विष्णु के अवतार हैं। समझो बात को, आपको कृष्ण जी किसके अवतार हैं? विष्णु जी के अवतार हैं। अब विष्णु जी का वो झगड़ा छुड़ा रहा है, विष्णु और ब्रह्मा जी की लड़ाई में, तो ये कृष्ण जी कैसे हो जाएंगे बोलने वाले? विष्णु जी के अवतार हैं, वहां पर तब अपने आप को काल बता देंगे। मेरे विचार से ये बात समझ में आ गई होगी कि ये काल अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग है, मैं तो रुद्र अलग है। तो ये काल एक स्वतंत्र सत्ता है मेरे भाई। और यही कह रहा है गीता में, गीता का ज्ञान यही दिया, यही कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। ये काल नहीं आता सबके सामने। कृष्ण जी नहीं है, कृष्ण जी सबके सामने आते हैं। कृष्ण जी का कोई राज छुपा हुआ नहीं है। जो कह रहा है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है, तो कृष्ण जी की कौन सा कर्म नहीं जानते भाई तुम? कौन सा चीज छुपा है उनका? उनकी जन्म छुपी है कि उनका मृत्यु छुपा है कि उनका कार्य छुपा है? हाँ? तो ये झूठी झूठी बातें फैलाना ठीक नहीं। जो सच्ची चीज़ है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये हमारे गुरु जी का ध्यान है। समझ में आए, अपना उद्धार करवाना हो तो चले जाओ आप साथ में शरण में, और दुनिया भर का कचकच मत करो। ना तो जो है कि सफल हो पाओगे, ना तो ये रुकने वाला है। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। विवेक नहीं रहेगा तो ऐसे ही इधर उधर बात करोगे, ना तो काम बनेगा, ना तो निकल पाओगे। सीधी सीधी बात है। नहीं चलना है तो मत चलो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको इसी तरह का रोचक वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए सत्साई।